ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सॉल्व करो तो लेस देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को फैक्टर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का फैक्टर क्या होगा, देखो ऊपर वाला जो अपने पास है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है ना, उसमें ये कितना है 1 और डी कितना है, इसका डी कितना आएगा, निगेटिव आ रहा है, उसको कुछ नहीं करना। हमारे पास बचेगा क्या एक्सप्रेशन x माइनस 3 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्योंकि ऊपर वाला जो ये टर्म है ये ऑलवेज पॉजिटिव, और जो चीज ऑलवेज पॉजिटिव होती है उसको हम लोग वेवी कर्व में कंसीडर नहीं करते। कंसीडर नहीं करना। है ना, अगर नोट्स में लिखना है तो लिख लो कि जब भी वेवी कर्व का साइन चेक अगर करते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव वाली चीजों को एक्सक्लूड कर दो। तो जो रूल्स लिखा है तो उसमें एक बार ये भी ऐड कर। क्वाड्रेटिक ज़्यादातर आएगा, तुम लोगों को आप थोड़ा ना कुछ ज़्यादा आएगा। अब जैसे साइन एक्स प्लस 5 देंगे, अगर ये x प्लस 3 दिया तो उसको भी वैसे नहीं करना ना, ये रूल नहीं लगाना। एक्स प्लस 3 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स की जगह 5 माइनस 5 रख देंगे, कितना हो जाएगा, और अगर x माइनस 3 आ गया तो x माइनस 3 में अगर माइनस 1 रख देंगे क्या, 0 रख देंगे क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में रूट्स क्या है, 3 1 2 है ना, इसको अरेंज करेंगे 1 2 3। हाँ बोलो, तो कितने आपने रूल लिखे थे, 5 लिखे थे, 6 8 लिखे थे, तो उसमें एक और ऐड कर दो कि ऑलवेज पॉजिटिव एक्सप्रेशन एक्सक्लूडेड इन फैक्टराइजेशन, ऑलवेज पॉजिटिव वाले को एक्सक्लूड करके चलना। अब क्या हो जाएगा बोलो, जीरो रखेंगे तो निगेटिव 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 सवाल है, तो ऊपर में एक निगेटिव नीचे में 2 निगेटिव, एक निगेटिव बच जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। उसके बाद डिनोमिनेटर वाले पे ओपन इंटरवल लगा के रखना है, सबसे पहला काम है ना। उसके बाद हमें लेस देन 0 चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। तो क्या करेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी से 1 पे ओपन लगाएंगे,
यूनियन 2 पे ओपन रहेगा और 3 पे, ठीक है ना? समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब किसी को डाउट तो नहीं रहेगा कुछ भी? तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर फैक्टर नहीं आ रहा है तो ए और डी जरूर चेक कर लें, ठीक है ना? तो वे भी करके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बाकी अगर आएंगे तो फिर आगे तो रिवीजन में आते रहेंगे, क्योंकि यही थोड़ा होता है, ये तो बेसिक। इन बातों में क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली बीच में आ जाएगा, तो ऑपरेशन करते करते आ जाएगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिखिए 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। इस केस में अपने को क्या करना है? राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आना है, क्योंकि हमेशा हम इनइक्वालिटी किस पे चेक करते हैं? राइट साइड में 0 पे चेक करते हैं। हाँ, तो इसको वापस इधर ले आओ। क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना? उसके बाद 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन, ठीक है? क्या हो जाएगा ये? बंद करो ब्रैकेट पहले। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब ऊपर में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सही है ना? देख लो, तो ऊपर में 2 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है? ऊपर वाले का देखो फैक्टर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो a कितना है? 1 और d कितना है? 5, मतलब पॉजिटिव आया d। तो इसमें फॉर्मूला लगा करके रूट निकालें। अगर मिडिल टर्म में स्प्लिट से रूट नहीं आएगा तो फॉर्मूला लगा करके रूट निकालें। तो फॉर्मूला लगाओ, इसमें रूट्स कितने आएंगे बताओ? रूट्स आर क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस माइनस 1 प्लस रूट 5 बाय 2 1 माइनस रूट 5 बाय 2 उसके बाद 1 और माइनस, ये 4 रूट्स आए, ठीक है? क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी पढ़ाई थी ना? अब नंबर लाइन पे इनको शो करना है, तो अब चेक करना है कि इन दोनों वैल्यू में, क्योंकि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, छोटी वैल्यू बात, तो रूट 5 आपको पता है कितना होता है? थोड़ा सा गेस लगाने की जरूरत है, 2.26 के आसपास आता है, क्योंकि 32 का स्क्वायर कितना होता है? 484, पता है ना? और 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529, तो उसी के बीच में कहीं पे ये है, तो इसलिए हम 2.26 एज्यूम कर लेते। अब बताओ 1 प्लस 2.26 कितना हो जाएगा? 3.26 बाई 2 कितना आएगा इसका वैल्यू?
1.63 के आसपास आएगा। तो ये हो गया 1.63, ये हो जाएगा 1 माइनस 2.26 माइनस इसका मतलब माइनस 1.26। अब माइनस 1.26 को हाफ करेंगे तो वो 1 से कम ही आएगा, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन हो गई? -1। ये आप लोगों को गेस करने आना चाहिए, ठीक है। तो -1 उसके बाद लिखाएगा 1 माइनस √5/2। उसके बाद क्या लिखाएगा? इन दोनों में तो ये 1 से ज़्यादा आया था ना, 1.6 के आसपास आया था, तो अब 1 आएगा। उसके बाद 1 प्लस √5/2। ये 4 रूट्स नंबर लाइन पे आ गए। तो आप लोगों को चेक करने आना चाहिए कि कौन बड़ी वैल्यू और कौन छोटी वैल्यू। और 5 का गेस कैसे करते हैं रूट्स, वो भी बता देते हैं। 5 का गेस करना अगर रूट आपको, तो लिखेंगे 5.00, ठीक है, 5.00। और इसके ये क्या होता है 22 और 24 के स्क्वायर, 23 के स्क्वायर के बीच में आता है, इसलिए 2.26। या फिर आपको फिजिक्स के सर ने ये बताया होगा √5 = √4 + 1। बताया या नहीं बताया? बताया है। तो कितना आ जाएगा ये? 2 + 1/4 इंटू, नहीं 1/2 इंटू क्या लिखाते हैं सर? 1/2 इंटू, नहीं 1/2 इंटू a/b रहता है, 1/4 ही होगा शायद, देख लेना। कितना आएगा ये? 2 + 1/8 मतलब 2 + 0.125। तो ये इस मेथड से 125 तक ऐसे आएगा। ये भी आप लोगों को गेस करने आना चाहिए, जो फिजिक्स के सामने पढ़ाया होगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2.12 के 5 के आसपास। 1/2 ही आएगा, देख लेना तुम, ठीक है। हाँ 2 आएगा ना। तो ये 4 आ जाएगा, तो ये 0.25 आएगा, तो ये 2.25 आएगा। हमने 2.26 लिखा, समझ में आया ना। एग्जैक्ट वैल्यू लेने से क्या होता है? बस गेस ही तो करनी है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये 4 नंबर कैसे नंबर लाइन पे आएंगे ये आपको पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा और इसके लिए कोई टीचर हेल्प नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद आता है साइन चेक, बाद में पहले उनको जाएंगे, क्योंकि जो बाहर है ना वो सब चले जाएंगे, फिर आप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपसे क्या बताया था कि अगर a पॉजिटिव होता है तो रूट्स के बीच में ये क्या होता है? निगेटिव होता है ना। तो हम 0 पे पहले चेक करते हैं। 0 पे रखेंगे तो क्या आएगा? ये निगेटिव। 0 पे क्या आएगा? ये निगेटिव, क्योंकि एक हटाने से बचता कौन है? -1। तो 0 पे ये निगेटिव, ये भी 0 पे निगेटिव और ये 0 पे पॉजिटिव। तो निगेटिव बाई निगेटिव पॉजिटिव, तो 0 किधर आएगा? इस बीच में आएगा ना, इस बीच में ही आएगा पॉजिटिव, है ना। 1 को पार करेगा तो निगेटिव, फिर 1 + √5/2 को पार करेगा तो पॉजिटिव। 1 माइनस √5/2 के लेफ्ट साइड आएगा तो निगेटिव, और -1 को पार करेगा तो पॉजिटिव। समझ में आया? अब हमें आंसर क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले कब कब है बताओ? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, है ना, ठीक है। यूनियन और पॉजिटिव का ये वाला ना, 1 माइनस √5/2 से 1 तक, फिर यूनियन 1 + √5/2 से
ठीक है, ये थोड़ा सा टफ था नहीं, क्योंकि इसमें रूट्स निकालने हैं, रूट्स तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 नहीं आता। समझ में आया? लिखिए